आदरणीय सनातन वीर योद्धाओं को भैरव सेना का प्रणाम है और वीर नाविकों को वंदे मातरम है। भैरव सेना का नरमेध द्वितीय चरण पे अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यज्ञ की धुनी, मानसिक तरंगों की शक्तियां हर घर से एक योद्धा को जन्म दे के रहेगी। दाढ़ी वाले शैतानों के उन्मूलन के लिए दाढ़ी वाले योद्धाओं को हम जन्म दे के रहेंगे। मानसिक तरंगों की क्रियाएं हर घर से एक प्रक्रिया में उठेंगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। भारत भूमि में जिसने भी इसे रोकने की चेष्टा की उसे अपने पतन का अंजाम भुगतना ही होगा। सनातन युद्ध सेनाएं अपनी जागरण की ओर बढ़ रही हैं। हर घर से हम एक नवयुवक निकालेंगे। यदि इस महायज्ञ में किसी की चेष्टाएं अक्षुण्ण हुई, किसी ने भागने की कोशिश की, मानसिक तरंगे उन्हें अपनी जगह पे ही बांध के रख देंगी। सावधान रहें आप। भैरव सेना का नरमेध भारत माता के राष्ट्रीय श्रृंगार हेतु अपनी गतिविधियां करके रहेगा। घर घर भैरव सेना ने भिक्षाटन किया। राष्ट्र के नाम एक नौजवान की भिक्षा मांगी, किसी ने ना दी। राष्ट्र के नाम एक अंश मांगा, किसी ने ना दी। मजबूर होके अघोरी धर्म को धारण कर, आत्मिक शक्तियों को वर्ण कर इस युद्ध का, संग्राम का, हमें यज्ञ का निर्धारण करना पड़ा। आदरणीय गुरुदेवों की शक्ति और कृपाएं हमारे इस यज्ञ को जरूर बल देंगी और हमें उन्हीं के आशीर्वाद और बल की आवश्यकता है। हमें गुरु गोविंद सिंह की तरह 5 योद्धा ही काफी हैं मर मिटने के लिए। हमें 5,000 की ना जरूरत पड़ती, परंतु राष्ट्र के श्रृंगार हेतु समस्त जन का लगना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगारित राष्ट्र का उपभोग भी वही और उनके वंशज ही करेंगे। आपको उद्यत होना पड़ेगा। हर घरों से आपको अपने हाथ उठाने पड़ेंगे। हर घरों से आपको अपने धन के, जन के, तन के, मन के जो अंश हैं राष्ट्र यज्ञ में समर्पित करना ही होगा। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुख के समय में यज्ञ में दी गई आहुतियां दुख को आने नहीं देती। इसलिए हमारा अनुरोध है आप सबसे, हमारी प्रार्थना है, इस नरमेध यज्ञ में अपना मानसिक, शारीरिक, आत्मिक योगदान बढ़ चढ़ कर दे। सनातन मानव धर्म के जागृत होने से पृथ्वी का भार हरण होगा। जिन्होंने भारत माता की कोख से अंश नोच नोच के राष्ट्र में गरीबी का, राष्ट्र में दरिद्रता का संचालन कराया है, वो ध्यान रखें, हम उनके घरों से उनके अंश लेके आएंगे ही। जो भारत माता के अंश को अपने निजी स्वार्थ हेतु लूटे हैं उन्हें भी देना ही होगा। देर है अंधेर नहीं है, ये ध्यान रखें। वो अगर उन्होंने धर्म भाव से उसे अर्पण कर दिया राष्ट्र और राष्ट्र के गरीबों के नाम, उन्हें यज्ञ का बहुत बड़ा फल मिलेगा। अन्यथा यदि बलपूर्वक उन्हें हरण करना पड़ा तो उन्हें दंड का भी भागी बनना ही पड़ेगा। ये भैरव सेना का ऐलान है। धर्मनिष्ठा, धर्म बल आत्मा की धुरी से चलती है। इंद्रिय बल दिग्बल, आत्म बल ब्रह्म बल बले बले। इसलिए मैं आपको फिर सचेतक चेतावनियां देता हूं। आत्मबल की शक्तियां प्रखर हो चुकी हैं। आप जहां हैं, अगर भारत राष्ट्र के निवासी हैं तो भारत की संस्कृति और भारत माता की गरिमा के प्रति सोचना करना प्रारंभ ही कर दें। अन्यथा बेचैनियां, जलालत, परेशानियां आपके सर आएंगी ही आएंगी। भारत माता की जय के साथ हम भैरव सेना अपनी वाणी को आज यहीं विराम देते हैं।
वंदे मातरम। गुरुदेव का वाणी सफल हो, गुरुदेव का अभियान पूर्ण हो।